अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अच्छा जी, आज सुबह सुबह आज मेरे हस्बैंड घर थे। मैंने कहा जनाब आज ना रमज़ान की ग्रोसरी मेहरबानी करे, शुरू करवा दें मुझे ताकि मैं भी कुछ काम कर सकूं। तो फिर ये सुबह सुबह जाके तो सब्ज़ी लेके आए थे। हाँ, यहाँ मैंने फटाफट जो है ना अदरक लहसुन को जो है ना वो छील के रख लिया था ताकि इसका मैं पेस्ट बना के रख सकूँ। पेस्ट बनाना तो बंदा इजी रहता है। अच्छा जी, नींबू लेके आई थी मैं, क्योंकि आगे आपको पता लेमन वैसे बड़े वो महंगे हो जाने हैं, तो लेमन को जो है ना वो जूस निकाल के थोड़े से रख दिए थे मैंने कि आगे नेक्स्ट जब नींबू पानी या किसी भी चीज़ में ऐड करने होंगे तो काम आ जाएंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एक ही मैंने निचोड़ा था बाकी सारे मेरे हस्बैंड ने मुझे करके दिए थे। वो बीच में कोई एक आध रह गया था तो वो मैं उसका निकाला था मैंने। तो अब इसको मैं जो है ना इसमें कन्वर्ट कर दूँगी जो है क्यूब्स में, ताकि क्यूब्स की शेप में आ जाए ना, तो फिर मैं इसको निकाल के तो रख दूँगी। बाकी जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं था निकला, कह लें कि मैं सिर्फ मैं हर पाव लेके आई थी और पाव में से थोड़े से ये निकला था, जो कह लें कि सिर्फ एक जो है ना क्यूब्स की एक प्लेट पूरी हुई थी, वो भी बड़ी मुश्किल। अच्छा जी, मैं लेके आई थी पुदीना चटनी बनाने के लिए। और चटनी आपको पता है रोज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चटनी, क्योंकि चटनी के बगैर ना तो दही भल्ले बनते हैं और ना ही फिर पकोड़ों का मज़ा आता है। और यहाँ देखिए ये मेरे साथ मदद करवा रहा है, ये हाल है काम करते बैठ जाओ तो फिर ये हाल होता है कि बंदा बस जो है ना वो इनको संभालता रहे या बस काम कर ले, एक ही चीज़ हो सकती है। ये देखें इसके काम, और तार निकाल निकाल के ना जो नीचे फेंकी जा रहा था, तो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं जो है ना ये काम कर रहा हूँ। और ये जो जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो माँ अच्छी तरह समझती होंगी इस चीज़ को कि बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ तो ख़ास तौर पे अब जो है ना वो इस एज का जो बच्चा है ना, इससे चीज़ बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने पुदीना जो है ना वो बना लिया था। पुदीना बना के इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करके अब मैं इसके अंदर ट्राई करने लगी थी हैंड ब्लेंडर में, इसके अंदर ये चॉपर के अंदर हैंड चॉपर में। अगर तो इसके काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे हैंड ब्लेंडर के साथ ही बनाना पड़ेगा। और यही हुआ था, मुझे हैंड ब्लेंडर के साथ ही बनाना पड़ा था। और यहाँ पे मैंने जो है ना पुदीना धनिया और हरी मिर्चें डाल के तो जो ब्लेंड कर लिया था इसको। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक नहीं ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि नमक जो है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी जब मुझे जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच हो जाता है नमक का अगर मिक्स करके रखे ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ हैंड ब्लेंडर में के साथ इसको अच्छी तरह कर लिया था। और बाद में इसके जो है ना वो मैं क्यूब्स बना के रख लूँगी कुछ। अगर बॉटल्स में क्यूब्स मेरे पास बस एक में लेमन रख दिया है और एक ही है, दो हैं मेरे पास और भी, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वो आपको पता है बर्फ़ जो है ना वो अगर क्यूब्स बनाने हो ना तो फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। वो फिर मैंने अलग ही रखे हुए, एक मैं नया लेके आई थी और एक मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। लेकिन ये वाले जो दो हैं ना ये मेरे पुराने हैं, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। हाँ, यहाँ मैंने जो है ना अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया था, जो है ना ब्लेंड करके अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें हल्का सा जो है ना ऑयल मिक्स किया था, इसमें ऑयल और हल्का सा पानी मिक्स किया था चटनी के अंदर। अब इसको मैंने जो है ना फिर क्यूब्स में निकाल दिया था। उसके अलावा फिर मैं बोतल मेरे पास से पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, फिर उन्हीं के अंदर मैंने निकाल के तो इनको फ्रीज़ कर दिया था। बोतल्स में जो है ना वो ये होगा जब ये ख़त्म होने वाले हो जाएंगे ना क्यूब्स, फिर मैं बोतल निकाल के नरम करके फिर उसके क्यूब्स बना के ना दोबारा रख लूँगी। इस तरह करूँगी, फिर मैनेज करूँगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैं पहले एक चीज़ें बना के इस तरह नहीं रखती थी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था मेरा फ्रोज़न फूड का काम था, मैं वो करती थी। लेकिन इस साल वो मैंने स्किप कर दिया आहिल की वजह से, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो इस साल फ़िलहाल मैं नहीं कर रही।
मेन्यू वगैरह हर चीज़ मैंने सेट की थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है ना फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि आहिल की तबीयत ऐसी है, तो मुझे जो है ना नहीं फिर सूट किया फिर ये चीज़। यहाँ क्यूब्स में बना रही थी और पीछे से आहिल के रोने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी कि अब बस करो, मुझे पकड़ लो। तो अब्रिश लेके घूम रही थी उसको, लेकिन उसका जो था मूड इस टाइम फुल ख़राब हुआ हुआ था। उसकी तो कुछ तबीयत ऐसी है मौसम की वजह से जो है ना, क्योंकि आजकल जो है ना वो हर किसी को ये फ्लू, खांसी, तबीयत इस तरह की हो रही है ना, अजीब सी उलझन सी रहती है, थकावट सी। तो बच्चे भी इसी तरह ही हुए हुए हैं, डल उनकी तबीयत। तो यहाँ मैंने क्यूब्स में डाल दिया था। क्यूब्स में डाल के जो है ना इसको मैं अब फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी। जब अच्छी तरह जम जाएंगे ना, यानी सुबह ही अब होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग मेरा जो आज मैं अपलोड करूँगी ना, ये 2-3 दिन का व्लॉग है, एक दिन का व्लॉग नहीं है। और ये माएँ जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानती होंगी कि एक दिन में इतना काम नहीं होता बच्चे के साथ, क्योंकि आप एक बार कर रही होंगी ना काम, तो एक काम कर रही होंगी तो आपको फ़ौरन पीछे से आवाज़ आ जाएगी, एक दूसरा काम कर रही होंगी तो फ़ौरन पीछे से आवाज़ आ जाएगी। और ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर मैं एक काम शुरू करूँ ना, तो मुझे पीछे से आवाज़ें आने लग जाती है थोड़ी देर बाद, फिर मुझे वो काम छोड़ के फिर बच्चे को संभालना पड़ता है। और ये चीज़ें भी मैं आगे करके नहीं रखती थी, ये इस साल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैं अपना टाइम मैनेज करना चाह रही थी, क्योंकि जो है ना आहिल के साथ मुझे ये मसला होना है कि आगे इफ्तारी की तैयारी में मुझे थोड़ी इजी हो जाएगा खाना वगैरह बनाने का, और फिर कुछ मुझे इबादत का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल भी आहिल छोटा था और इस तरह की सिचुएशन थी मेरी कि मैं जो है ना अभी ना इधर की थी ना उधर की थी, तो इबादत करने का बहुत ही कम टाइम मिला। इस बार इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं इबादत में टाइम गुजारूँ। अच्छा, यहाँ जी जो अदरक लहसुन मैंने बना के रखा था वो मैंने डाल के इसमें हैंड ब्लेंडर में, या इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, क्योंकि अगर पानी शामिल करें ना तो वो पानी जो है ना वो बस ज़रूरी कई लोग डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल शामिल करती हूँ, क्योंकि ऑयल की वजह से इसका जो कलर है ना वो ठीक रहता है, कलर नहीं चेंज होता। अच्छा जी, इसको मैं ब्लेंड कर लिए। ब्लेंड करके इसको फ़िलहाल मैं अब जो है ना इसको बोटल्स में डाल के रख दूँगी, क्योंकि क्यूब्स जो है ना वो तो अभी आपको पता है मैंने वो रखे थे, उसमें एक में लेमन रख दिया और एक में चटनी बना के रख दिया। इसको फ़िलहाल अभी मैं बॉटल्स में डाल के रख दूँगी, फिर जब नेक्स्ट वो खाली होगा ना, क्यूब्स खाली होंगे, तो फिर मैं क्यूब्स इंशाल्लाह बना लूँगी। नहीं तो अभी तो फ़िलहाल 1-2 दिन तो नीचे तो फ़िलहाल रखा जा सकता है फ्रीज़र के बगैर भी, क्योंकि फ्रीज़र के बगैर भी ये चल जाता है, निकल जाता है इतना को टाइम। तो ये मैं पाव अदरक था, पाव लहसुन था, मैंने इक्वल दोनों लिए थे। और उसमें कह लें कि देख लें, एक वो बड़ी बोतल, एक ये छोटी बोतल बन गई थी। उसके बाद मैंने फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने क्यूब्स कहिए थे। और ये आहिल साहब अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि आहिल की तबीयत बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं हुई थी। ये क्यूब्स जम गए थे, मैंने निकाल लिए क्यूब्स निकाल के, तो अब जो है ना इनको मैं पैकिंग में डाल के रखूँगी। ये मैंने पैक कर दिए थे इसको, और लेमन का भी वो निकाले थे जो पड़े हुए थे, लेमन को भी निकाल के मैंने इसी तरह पैकिंग में करके रख दिया था। अच्छा, मैंने धनिया लेके आई थी, धनिया को मैंने धो के अच्छी तरह कटिंग करके धो के अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था, क्योंकि जो है ना धनिया ये नीचे पड़ा तो ख़राब हो जाता थोड़े दिन भी। ये दाल मैंने मंगवाई थी उसके लिए, शामियों के लिए, तो इंशाल्लाह शामियाँ भी बना के रखूँगी। हाँ, शिमला मिर्च रह गई है और बंद गोभी कटिंग रह गई थी, और गाजरें भी हैं, लेकिन गाजरों का जो है ना अभी तक टाइम ही नहीं था। मुझे लगा इसको मैं अब वॉश करके इसको मैं काट लूँगी, काट के तो इसको मैं ना फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो जब भी मुझे किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, क्या उसका नाम है, रोल्स वगैरह में, या मैकरोनी बनानी होगी, कोई भी चीज़ बनानी होगी, उसमें यूज़ आ जाएगी। अच्छा, ये मैं पेरी पेरी जो है ना वो बनाने के लिए ना चिली लेके आई थी। मैंने कहा चेक करती हूँ बना के, मैंने कभी ट्राई नहीं की है, वैसे कभी खाई नहीं है ये, तो मैंने कहा इस बार चेक करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है इसका। और अभी इनकी भी मैंने जो है ना वो करनी है फिलिंग वगैरह करके, इसको कोटिंग वगैरह करके,
तो वो रखते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ब्रेड मंगवा के ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसकी मैंने वीडियो जो है ना वो नहीं बनी। ब्रेड क्रम्स मैंने ब्रेड मंगवा के उसको चॉपर में चॉप करके अच्छी तरह उसको खुश्क करके रख दिए। वो जो है ना वो मैं अब आगे यूज़ करूँगी। अच्छा जी, काम अब छोड़ के मैं आ गई थी आहल के पास, क्योंकि आहल की तबीयत अभी भी स्टिल जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो क्योंकि इसको नेबुलाइज सुबह शाम करना पड़ता है। अभी इसको मैं नेबुलाइज कर रही थी, फिर इसको मैंने दूध पिला के सुला के फिर इसके बाद मैं बाकी नेक्स्ट कोई काम करूँगी जाके। ये तकरीबन मैं हल रात 11 बजे का टाइम था जब ये मैंने वीडियो बनाई। अच्छा जी जनाब, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आप पहले भी मैंने बताया कि वीडियो 2-3 दिन की है, एक दिन की वीडियो नहीं है। तो ये मैंने शामियाँ रखी थी बनाने के लिए, और यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी ये हो गई थी। मैंने शामियाँ रात को बनाई हैं। मेरा यही इरादा था कि मैं रात को इसको करके ना तो सुबह इंशाल्लाह बना के रख दूँगी। तकरीबन सुबह सुबह 6 बजे ना पैगाम आ गया कि हमारे कज़न है तो उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई। वो रात को मैंने बना के रखी थी कि मैं सुबह चॉपर में चॉप करके तो इसको अच्छी तरह वो करके रख दूँगी। तो बीच में स्टिल जो है ना मेरा वो ये काम ख़राब हो गया कि हमें उधर जाना पड़ा, तो वो इसकी वजह से काम ना बीच में लटक गया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ना नरम पड़ गई थी काफ़ी देर पड़े रहने की वजह से। अच्छा, मैं दाल को भिगो के रखा हुआ था पहले वॉश करके, इसके बाद मैं दाल डाल दी है। ये 3 पाव दाल है और 1.5 किलो का चिकन था इसमें, और इसमें 2 अदद मैंने बड़े प्याज डाले थे। 3 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके अलावा जो बेसिक मसाले होते हैं, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और उसके अलावा नमक, और बस यही चीज़ें डाल के तो मैंने दालचीनी, ये चीज़ें, काली मिर्च डाली थी, ये पत्ता डाला था, 2-3 पत्ते डाले थे। तो इसको डाल के तो मैंने ना इसको पकने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं इसीलिए नहीं बता रही आपको कि मैंने ये क्वांटिटी बताई है कि मैं कितनी क्वांटिटी में बना रही। मैंने ये नहीं बताया आपको कि इसमें कितने कितने चम्मच मसाला डलेगा, क्योंकि हर किसी के अपने घर का अपने टेस्ट अपना हिसाब होता है। हम ज़रा लाइट खाते हैं, इसीलिए जो है ना मैंने लाइट ही मिर्चें डाली हैं। ज़्यादा मिर्चें हमारे घर नहीं खाई जाती हैं। और यकीन माने बाद में वाकई जब मैंने इसको चॉप वगैरह किया बाद में टेस्ट किया तो मिर्च कम थी, यानी जितनी मैंने डाली ना इससे कम थी। लेकिन फिर मैं बाद में डाली नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो ज़्यादातर खाते हैं इसको या तो सैंडविच में, या उनको होता है कि हमें बर्गर बना दे, सैंडविच बना दे, उन्होंने इस तरह खाने होते हैं। फिर इसीलिए मैं जो है ना मिर्च फिर बाद में, नहीं तो मेरा यही इरादा था कि सब्ज़ मिर्च डाल दो, लेकिन वो फिर मैं बच्चों की वजह से नहीं डाली। और फिर रमज़ान में आपको पता है वैसे भी जितनी नमक मिर्च कम हो सके उतनी यूज़ करना उतना ही बेहतर होता है इंसान के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको जो है ना अब पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। पानी डाल के इसको मैं प्रेशर लगा के बंद करके रख दूँगी अब पकने के लिए। अच्छा जी, ये वैसे हल्की आंच पे पके तो ज़्यादा मज़े की बनती है। प्रेशर में अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरे घर गैस नहीं लगी हुई, हम सिलेंडर ही चलाते हैं। हम रहते हैं अच्छे एरिए में, लेकिन जो है ना जिस हम एरिया घर में हम शिफ्ट हुए थे ना, तो यहाँ पे गैस का इशू था, यानी गैस का इशू कह रही हूँ, गैस नहीं लग सकती थी। नया घर बना था, क्योंकि आजकल आपको पता है कनेक्शन बंद हुए हैं गैस के, तो जिसकी वजह से जो है ना अभी तक हमारे घर गैस नहीं लगी, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे मियाँ जी ने मटर कह के गए थे सब्ज़ी वाले को, वो सब्ज़ी वाला मटर दे गया, और मेरे जहन में था सिर्फ 2 किलो मटर आएंगे। मुझे नहीं था पता कि मेरे हस्बैंड जी ने 5 किलो मटर का ऑर्डर दे के आए हुए हैं। लेकिन ये था अच्छे निकल आए। मटर आजकल सस्ते हुए हैं ना, तो इसीलिए अच्छे हैं। निकाल के फिर मैंने रख लिए थे इनको ना। यहाँ मैंने शिमला मिर्च कर ली थी चॉप। ये शिमला मिर्च मैंने 2 तरह की काटी है, एक लंबे साइज़ में काट लिया और एक इस तरह क्यूब्स में काट लिए, क्योंकि 2 तरह की बना के रखूँगी। जिस चीज़ में जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ इसका ईज़िली। ज़्यादातर आपको पता है कि मैक्रोनी में या इन चीज़ों में होती है। और ये देखिए तबाही इस बच्चे के साथ बैठ के काम करना बहुत मुश्किल है। बाहर मैं बैठ नहीं सकती, इसीलिए मजबूरी मुझे अंदर ही बैठना पड़ता है इसके पास। यहाँ गोभी मैंने काट ली थी, गोभी काट के रख ली थी। बाकी अब जो है ना
पैकिंग शैकिंग की तैयारी। ये मैंने सारी चीज़ें पैक वूक करके तो अब फ्रीज़र में रख ली हैं। फ्रीज़र में अब जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ये चीज़ें रखने के बाद, क्योंकि अभी मेरे 1-2 चीज़ें और पड़ी हुई थी। यहाँ मैंने शामियाँ बना ली थी। शामियाँ अब रखने का मसला था क्योंकि फ्रीज़र के अंदर जगह जो है ना वो बहुत कम थी। तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने क्या किया, नीचे एक लेयर लगाई टिक्कियों की, फिर उसके ऊपर शॉपर एक खोल के रखा, फिर उसके ऊपर एक लेयर लगाई, फिर शॉपर खोल के रखा, फिर लेयर लगाई। इस तरह फिर एक ट्रे में रखा, क्योंकि एक ट्रे की जगह थी जो रखी जा सकती थी, उसके अलावा नहीं था रखा जा सकता। ये कह लें कि तकरीबन मेरा इस मटेरियल के अंदर ना मेरे 40 से 45 जो है ना वो शामी बन गए थे। 40 से 45 और बड़े साइज़ के बने थे, छोटा साइज़ भी नहीं मैंने बनाया। साइज़ अच्छा खासा साइज़ था, क्योंकि साइज़ इसलिए अच्छा खासा बनाया मैंने, बीच में छोटे और बड़े इसलिए बनाए क्योंकि हमारे घर में मैं आपको वो बता रही हूँ ना कि बर्गर वगैरह बनते हैं, बच्चे खाते हैं, तो फिर इसीलिए जो बड़ा साइज़ होता है ना वो बर्गर में इजीली पूरा आ जाता है, उसमें लग जाता है ईजी हो के। हाँ, यहाँ पे मैं अब इसको अलग-अलग जो है ना करके इसकी पैकिंग करके रख दूँगी। अब नेक्स्ट मेरा जो है ना वो कबाब वगैरह और बाकी मैंने आहिल के लिए नगेट्स और कटलेट्स बनाने हैं, और अपने लिए कबाब और रोल और समोसे वगैरह का वो बना के रखना है। और बड़े समोसे मैंने इरादा यही था कि मैं बना के रखूँ, तो वो भी उसका मटेरियल वगैरह मैंने सारा करना है। आलू वगैरह मैं ले आई थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सका। अब जगह ख़त्म हो गई थी, एक बाउल पड़ा हुआ था मैंने निकाल लिया। मैं कहा ये भी ख़त्म हो, जगह जो है ना फारिग हो। अच्छा जी, ये मेरे अब्बू जान ने लेके भेजे हैं। ये जो है ना मैं कितने दिनों का कह रही थी, अच्छा मैं 3-4 दिन से, अच्छा मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि मेरे लिए ना मंगवा के रखें, मेरे लिए मंगवा के रखें, पर मुझे याद ही नहीं था रहते, लेकिन उनको याद था, उनको पता था कि ये जानी है उनके घर ज़रूरी। तो उन्होंने फिर ये एक पैक मुझे, एक मेरी बहन को, दोनों को जो है ना भेजा था। तो ये कह लें कि माँ बाप जो है ना बच्चों की ज़रूरतों का ख़याल रखते हैं। उनको पता होता है कि बच्चों को ज़रूरत है किस चीज़ की, क्योंकि ये हर साल हमारे घर आती हैं। ये फ़्रेश जहाँ तैयार होती है ना, मेरे अब्बू वहाँ से लेके आते हैं इसको, कि फ़्रेश जहाँ से निकालते हैं। तो यकीन मानिए इतनी को ताज़ी होती है ना कि दिल करता है बंदा बस ऐसे ही खाई जाए, इस इतना को मज़ा आता है। मेरे पास ये एक कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी के अंदर निकाल देती हूँ, इसमें जो है ना वो ठीक रहेगा। इसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी, एक जितना पूरा आ गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरे किसी बाउल में और मैं डाल दूँगी। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ ना, तो अब 1 से 2 बार आके चपट्टा मार चुकी है बिल्लियों की तरह। उसको होता है कि मैं बस खा लूँ ये, और इतने माशाल्लाह वो शौक़ से खाते हैं ना इस चीज़ को। और देखें इसका क्रंची, और इतना को वो क्रंची भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। ये नहीं होते कि हार्ड हैं कि टूटते नहीं हैं। देखें कितने सॉफ्ट होकर, सॉफ्ट है कि टूट भी रहे हैं, लेकिन जब खाओ ना तो बहुत क्रंची लगते हैं। ये वो इसमें रख दिए थे, एक बाउल यानी थोड़े से बच गए थे, मैंने कहा इसमें डाल के रख दूँ छोटे से बाउल में। मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया था, मसाला था जो लेके आए थे, चाट मसाला। वो चाट मसाला भी वो खुद बनाते हैं। ये देखा, आ गई थी ना लेने के लिए, थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर होने की देर है। बाकी मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी। कुछ इसमें बड़े कंटेनर में डाल दिए थे, कुछ ये रह गए थे इसमें डाल के, तो मैंने रख दिए थे इसको। और जहाँ तक मुझे लगता है ना ये ख़त्म हो जाने, और वाकई यही हुआ था कि ये जो ऊपर छोटा बाउल जिसमें डाले थे ना, ये 2 दिन में ही ख़त्म हो गया ये बाउल। ये चाट मसाला है, बोतल में निकाल के रख दूँ। इसमें जो है ना थोड़ा सा पहले का पड़ा हुआ है वो भी मैं निकालती हूँ, और ये भी फिर मैं निकाल के ना जो इसमें डाल दिया। ये देखें, आपको कलर का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो मसाला है ना, ये जहाँ से पकौड़ियाँ लेके आते हैं ना वो ही बनाते हैं। वो मसाला उनका अपने ही जो ना फ्रेश तैयार होता है। अच्छा जी, आज का जो है ना बहुत ही थकावट वाला दिन था मेरे लिए, क्योंकि अभी जो है ना और भी बहुत से काम है। ये मैंने नमाज़ के लिए जगह बनाई है, यहाँ अभी फ़िलहाल ये हिल का प्राम खड़ा था, ये जगह बनाई है। लेकिन मुझे ना फिर ये आया कि यहाँ पे तो ये फ़िश है सामने बनी हुई, तो फिर मैं एक जहन में आया, फिर ये मेरे पास वेलवेट का पीस था। फिर मैंने यही सोचा कि इसके ऊपर इसको कवर कर देती हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करके लाइट लगा के
तो जो है ना कुरान पाक की जगह बना लूँगी, तस्बीहों की जगह बना लूँगी। मेरी एक ये जो है ना एरिया इस तरह का सेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने भी शोर किया हुआ था कि हमें जो है ना वो करके दें, सेट करके दें यहाँ पे ना। तो ये मैंने इसके अंदर से ये जो है ना इसकी सिपियाँ और वो निकाले थे कुछ, देख मैंने कहा जुगाड़ लगाती हूँ कुछ, तो मैंने इसके अंदर से निकाल के तो फिर इसको बाद में चेक करूँगी अब इसका क्या करना है। बहुत ही थकावट भरा दिन है, बच्चे को भी संभालना, रमज़ान की भी तैयारी करनी, फिर और छोटे छोटे काम इस तरह के होते हैं कि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, लेकिन फिर भी करना तो है। अपने घर का खुद नहीं करना तो किसने करना है, औरतों ने खुद ही करना होता है, बाहर से तो किसी के आके करके देना नहीं है आपको। मेरे यकीन मैंने अभी कपड़े धोने हैं और पर्दे वगैरह, मेरा यही इरादा था, कवर पर्दे बेडशीटें जो बिस्तर वगैरह इस तरह के हैं वो वॉश कर आके ना वो भी रख लूँ ईद से, वो रमज़ान से पहले, ताकि रमज़ान में ना फिर ये चीज़ें ना करनी पड़े मुझे। ईद से पहले फिर देखूँगी ईद से पहले क्या बनता है अब। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया था और ये बिल्कुल परफेक्ट यानी सेट हो गया था। मैंने पिंस यही सोचा था कि इसको करके ना तो पिंस लगा देती हूँ, कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल इस तरह फोल्ड हो जाएगा। पिंस ढूंढने गई थी अंदर, पिंस मुझे मिली नहीं। अब दोबारा मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स में देखती हूँ, तो फिर उस ज्वेलरी बॉक्स में से फिर मुझे ये पिंस मिली थी, 2-3 पिंस। तो फिर मैंने वो उसके साथ लगा के तो इसको सेट किया है, बड़ा ज़बरदस्त सेट हो गया था ये ना। तो अब ये है कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेट करके ना तो इसको जो है ना वो कुरान पाक का वो बना लूँगी, ऊपर इसके ऊपर कुरान पाक भी आ जाएगा और तस्बीहां वगैरह जो भी चीज़ इस तरह की रखनी होगी ना वो इजीली रखी जाएगी। अच्छा जी जनाब, इस तरह का छोटे छोटे काम अभी और भी हैं करने वाले मेरे बहुत ज़्यादा। आज के लिए फ़िलहाल जो है ना वो इतना ही है, ये इतना ही मैं कर सकी थी। इसके बाद मैंने दीवार पे थोड़ा सा किया था। अब रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब मैं ये कर रही थी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि रमज़ान की क्या तैयारियां हो रही हैं, रमज़ान का क्या आगे क्या चलेगा, रेसिपीज़ वगैरह का और जो भी बना के रखना है। क्योंकि मैं कोशिश यही है कि फ़्रोज़न का थोड़ा सा अपने लिए बना के रख लूँ, क्योंकि बच्चे के साथ आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाती है। में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पराठे खाए जाते हैं। चले इतना सा मैंने बस इसको किया था, इसके बाद मेरी बात हो गई थी, मैं जाके लेट गई थी। चले इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।